भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष सोनी चौधरी व महानगर अध्यक्ष सुशील कुमार ने ज्ञापन देते समय अवगत कराया कि कृषि विधेयक बिल वापस लिया जाए क्योंकि यह किसानों के हितों को अनदेखा करके लाया गया है और तमाम किसानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर ही लाया जाए ताकि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जो न मानेगा झंडे से वो मानेगा झंडे से। भारतीय किसान जिंदाबाद। जी आज आप गांधी पार्क में आए हैं, क्या रणनीति है फिलहाल? हम तो किए हैं यहाँ हुआ है रणनीति क्या हमारी है। हम तो पहले यहाँ आए थे छोटे कबूतर है छोटे कबूतर यहाँ पर दिल्ली यहाँ पर रखी अरे ना करने का भुगतान हो रहा। अरे 3 कानून ला दिए उन्होंने सरकार ने, सरकार के समय में नहीं आ रहा। हम इन कानून से भाग जाएगा किसान। अगर कानून वापस नहीं दिया सरकार ने तो किसान खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी सड़कों पर कभी यहाँ कभी कलेक्ट्रेट में कोई रोना रोते फिर कोई सुन। आज का क्या प्रोग्राम है फिलहाल? आज हम आ जाएंगे कल में डीएम साहब के शहर में पुलिस फोर्स लगाई हुई है। हम पुलिस फोर्स को मतलब हम किसी को मारते नहीं है, कोई नहीं। हम तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है और नाम रुका। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बैठो नीचे बैठो। दिल्ली में जाना है इसमें जल्द आने होगा। भाई दिल्ली के लिए खबर करना है, दिल्ली के लिए भी खबर करना है। चल रहा जो लोग हमारे साथी को जैसे दोस्तों मिलने जोड़ रहे हैं उन लोगों ने वहां खड़े होंगे भाई इनके बाद मैं कर लो बिल कर लो कोई ना ऐसा जोड़ रहा है। जय हिंद जय किसान। विनय कुमार को संघर्ष करो। जय जवान और सभी प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं। नहीं तो किसान नहीं बैठे अपने घर है।
किसानों के साथ है। इसी उद्देश्य को लेकर जनपद मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया कि प्रधानमंत्री महोदय जी जो आप किसानों को इकट्ठे करके अपने फेवर में बयान दिलवा रहे कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, वो आपकी भूल है। और किसान को इसे देखो, किसान आज पूरे देश में सड़कों पर डीएम कार्यालयों को घेरो बचार ज्ञापन दे रहा कि नहीं किसान हम हैं और हम इस बिल जो आपका आया इससे पीड़ित है, ग्रस्त है, किसान बर्बाद हो जाएगा। और उन्हें ये दिखाने के लिए कि नहीं अनजाने में भूल ना कर बाटियो। और ये किसान पूर्णतया जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसमें पूर्णतया सहयोगी है और इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा। और अब दिल्ली की तरफ विपक्षी पार्टी आपके साथ को करा रही है। कोई विपक्षी पार्टी का नेता यहाँ देखा हो, यहाँ देख लो, हमने आने भी नहीं दिया। अनेक नेताओं के फोन आए कि हमने कोई मतलब नहीं, केवल किसान का संगठन है और किसान ही इसमें भागीदारी कर रहा। कोई राजनेताओं से हमारा को लेना देना नहीं। समर्थन किसी को करना अपने घर करो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहीं मंच पे या उस पर कोई राजनीति 17 दिनों से आप लोग दिल्ली प्रशासनिक अधिकारी वो जो भोजन ले रहे थे, भोजन आएगा वो अनेक सरकार का है। भाई अरुण राणा, जिला सहारनपुर, किसान हूँ, मजदूर हूँ और मोदी से टकरा रहे, टक्कर ले रहे सड़क पर आगे। और मोदी जी ने जो 14 दिन में गन्ने के पैसे दिवाने का वादा कराया था ना, वो वादा पूरा नहीं कराया। योगी ने भी कराया था 14 दिन में गन्ने के पैसे दिवाए। वहाँ बजाज मिल है मेरा और गन्ना पड़ा पिछले साल का 60% मिला अभी तक। ये बताओ कई लाख करोड़ दिवा दिया किसान को। अरे मेरा नहीं मिला, मैं भी किसान हूँ। यह बात सच्ची है, आप देख लियो, इसे परख लियो। झूठ नहीं बोलता, किसान ईमानदारी से मेहनत करता है। आज जो प्रदर्शन था किसके क्या मांग रही है प्रदर्शन? इस प्रदर्शन में 3 कड़े कानून बनाए इन्होंने। वे किसान विरोधी हैं तीनों कानून। और जब तक बाबा टिकैत ने यूँ कह दिया ये वापस नहीं होने के ना। 32 साल पहले भी जीत गया था बाबा और वह सरकार जाली, यह भी सरकार जालेगी। ये तो ये कानून वापस ले लो, अन्य तो किसान इन्हें सरकार को पी जाएगा। कोरोना बम सरकार का पी गया और मोदी के आंसू गैस के गोले किसान पी गया। इसी तरह कोई सी गोली चला लो, कोई सी लाठी चला लो, किसान का हाजमा बहुत बढ़िया है। ईमानदारी से ठंड में पड़ा देख लो। 17 दिन हो गए, अब तक कोई आश्वासन नहीं निकला है। भाई जब लो ये सरकार पर चौर भी नहीं उतरने की, अंक पता है कानों में तो मैल नहीं निकलने का, तो ये सुनने की नहीं। यो अपने अभिमान में है सरकार, पूर्ण बहुमत में हम नहीं बनाई थी। इन्होंने इनके झट से मांगे हम, इन्होंने जितने वादे करे सारे जुट्टे करे। आगे क्या रणनीति आपकी? रणनीति तो लड़ रहे, सड़कों पर आ लिया किसान निकल के। इसे कोई बहका नहीं सकता किसान को। 60 साल हूँ, मुझे कौन सी पार्टी बका लेगी? मैं तो जन्म से किसान पैदा हुआ। यू मोदी तो कल आया सरकार में, 6 साल 8 साल 7 साल तक तो आया। और भाई 5-4 साल और इसके 2-4 साल हैं, पूरे हो जाएंगे, चले जाएगा। पर यो हटके नहीं आने का। आप लोगों पर आरोप लगाए विपक्षी पार्टी आप लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मैं तो वही बता रहा, मुझे कौन भड़का सके। मैं ना तो अपने मंच पर किसी को बाबा टिकैत चढ़न देने का, बाबा टिकैत के भगत हैं किसान, और नहीं कोई इसका इस्तेमाल कर सके और ना कोई हमारा किसान का इस्तेमाल करेगा। कुछ किसान है, सारे मोदी के भगत नहीं है, 10-5% है मोदी के भगत। आज कितनी तादाद में आज किसान है? भाई हजारों की संख्या में 20-30 हजार किसान जनपद सहारनपुर में सड़कों पर आ चुके हैं। आज हजारों ट्रैक्टर है, आपने देखा भी होगा। मेरा नाम पारत बांसला है। मैं एक किसान हूँ और किसान कामगार मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। और हमारे संगठन ने किसान यूनियन का समर्थन किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी 3 कृषि कानून बिल लाए, वे कह रहे हैं कि भाई हम लिख कर दे देंगे, हमारी बात मान लो, हम ये भी लिख कर दे देंगे, ये भी लिख कर दे देंगे। लेकिन लिख कर देने में और कानून बनाने में बहुत अंतर है। अगर मोदी जी कानून नहीं बनाते, जो 3 कानून है इनको रद्द कर कर 4था कानून ये बना जा कि MSP से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रेट पर कोई जो फसल खरीदेगा वो अपराधी माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो लिखे हुए को ये मानने के नहीं, क्योंकि मोदी जी ने पहला
ये कोर्ट ने कहा था कि 14 दिन में किसानों का परमिट कर दो, नहीं तो उन्हें ब्याज दो। लेकिन ये कोर्ट की भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कानून नहीं है। लिखत हमको नहीं है, मानते हैं कानून को। यहाँ से कानून को मानना है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। अगर मोदी जी कानून नहीं बनाते तो जो मोदी जी कह रहे हैं उसका किसानों पर कोई प्रभाव नहीं होने का, ना किसानों को लाभ। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हमारी आगे, अगर हमारी बात नहीं माननी जाएगी तो हम दिल्ली तक भी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर अपना पड़ाव गिरेंगे, क्योंकि हमें इस टाइम अपना अस्तित्व बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। अगर आज हमारे पास में देखो, पहले कुम्हार थे, बर्तन बनाने का काम कंपनियों ने ले लिया, कुम्हार ख़त्म हो गए। फिर पत्तल बनाने का काम कंपनियों ने ले लिया, पत्तलकार ख़त्म हो गए। फिर क्या था कि ठटेरों का काम, औजार बनाने का काम कंपनी ने ले लिया। बागड़ी आज पन्नी चुगते फिर रहे सड़कों पर, उनका बुरा हाल है, उनके बच्चों को रोटी नहीं नसीब हो रही। अगर हमारी भी खेती इसी तरह से चली गई, हमारा भी तो ये धंधा है, तो हमारे भी तो बच्चे सड़कों पर पन्नी चुगेंगे, पॉलीथीन चुगेंगे। हमारा क्या होगा? क्योंकि सरकार चाह रही है कि किसानों को मजदूर बनाया जा और बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे सेठों के फैक्ट्रियों में